फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं और ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन होता है 2007, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर खोलिएगा और फिर अपनी स्टार्ट मेन्यू पर टाइप कीजिएगा पब्लिशर। सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर और आप देख लीजिए कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको कोई वाउचर बनना है तो वाउचर बनाइए। बिजनेस कार्ड, अगर आप मोस्टली जो लोग होते हैं वो बिजनेस कार्ड चूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड चूज़ कर लेता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे अपनी कोई भी पसंद का, आपको जो भी बिजनेस कार्ड पसंद है आप उस डिज़ाइन को पसंद कर सकते हैं और फिर उसमें अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखकर आप अपना बिजनेस कार्ड बना सकते। तो मान लीजिए मुझे ये बिजनेस कार्ड अच्छा लगा, तो फिर मैं इसे खोल लूँगा और फिर यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल का नाम टाइप करूँगा। LEERNER और यहाँ पे आप अपना जो भी आपका एड्रेस है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो नाम है वो मेरे कंप्यूटर को पता है कि मैंने सेव किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे आप अपना जो भी, अगर आप अपना लिखना चाहते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस में लिख देता हूँ अपना। पानीपत में मैं रहता हूँ, हरियाणा में। पानीपत, हरियाणा। मैं लिखूँगा फेज 3 और फिर मैं अपना हाउस नंबर लिख दूँगा जो भी मेरा है। मैंने ऐसे कुछ लिख दिया और फिर लिख दूँगा विराट नगर। तो फिर ऐसे आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं और आप क्या सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ मेडिसिन्स करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना मेडिसिन्स ऑफ ऑल काइंड लिख दूँगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये जानबूझकर यहाँ पे गलती की थी, तो यहाँ पे आपके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। फिर आप जाइए व्यू पे, यहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन कुछ नहीं होता है, MEDICINS होता है। विराट नगर जैसे अभी इसमें डाला नहीं है तो इसमें रेड लाइन आ रही है, पर अगर आपका कहीं ऐसे जो इंटरनेशनली सेव नहीं होगा तो फिर उसके नीचे भी आ जाएगी। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। जो आपका बिजनेस कार्ड होगा ये उसमें दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे आप अपना ईमेल नंबर, फ़ोन वगैरह लिख सकते हैं कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे करें। मैंने मान लीजिए फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं अपना कुछ भी लिख दूँगा। मैंने ऐसे ही कुछ भी टाइप कर दिया। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दूँगा, कुछ भी डी कुछ भी। फिर gmail.com फिर मैं अपनी जीमेल आईडी टाइप कर दी। यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो होता है वो पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी पिक्चर है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने कोई, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर चेंज करनी तो कोई और पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। मान लीजिए मुझे ये इमेज करनी है, ये मेरे चैनल का लोगो, तो यहाँ पे आ गया और मैं इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये आप ऐसे अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं और जैसा आप चाहें। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ से अपनी फाइल को
सेव एज करके मैं कुछ भी नाम देता हूँ, फिर सेव कर दूँगा और फिर ये आपकी फाइल हो जाएगी सीधी सीधी कहता है। या ये मेरी फाइल का नेम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में है। अभी मेरे को एक न्यू चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। और अब मुझे बनाना है एक ग्रीटिंग कार्ड, मुझे किसी को बर्थडे पे जाना है या फिर मुझे किसी को इनवाइट करना है तो मैं ग्रीटिंग कार्ड को इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए मुझे कोई अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। अभी इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि मुझे कैसा ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। ये थैंक यू ग्रीटिंग कार्ड ऑप्शन है, ये इंगेजमेंट एंड अनाउंसमेंट, बर्थ अनाउंसमेंट, हॉलीडे। मान लीजिए मुझे किसी के, और मैं किसी टेम्पलेट को सर्च भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मोस्टली जो लोग होते हैं वो बर्थडे कार्ड बनाते हैं, तो मैं बर्थडे कार्ड बना लेता हूँ। बर्थडे मैं एंटर कर दूंगा, फिर ये सर्च करेगा और ये मेरे पास बर्थडे के बहुत सारे कार्ड आ गए। अब मैं इसमें से मान लीजिए मुझे केक वाला पसंद है या फिर ये वाला पसंद है, ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे आप अगर आपको कोई दोस्त की पिक्चर तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे, या फिर यहाँ पे आप अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे, और फिर बस हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए यहाँ पे। और अगर आप कुछ लिखना चाहे, बेस्ट विशेस, बी हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और फिर इसको यहाँ से सेव एज करके और फिर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। और लोग अगर किसी को, अगर मान लीजिए आपके घर कैलेंडर नहीं है तो फिर आप डेट देखना भूल जाते हैं या फिर आपको किसी डेट को याद रखना, तो आपके लिए कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। तो आप एक कैलेंडर भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी जो इसका कैलेंडर बना सकते हैं। मैंने मान लीजिए मुझे ये ले लिया आर्ट राइट, तो फिर यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का नेम लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा आ गया। और फिर ये बिज़नेस नेम अगर ये गलत है तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। और बिजनेस लाइन नेम अगर आपको कुछ यहाँ पे याद रखना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे याद करना है THDAY बर्थडे ऑफ, मान लीजिए मेरी मम्मी का बर्थडे, तो फिर मैं यहाँ पे बर्थडे लिख दूंगा, इसको मार्क फिर जब मैं इसको प्रिंट करूँगा जब यहाँ पे बर्थडे ऑफ मॉम लिखा आ जाएगा। अब ऐसे आप कैलेंडर भी बना सकते हैं और इसको यहाँ से फाइल पे जाके सेव एज करके सेव कर सकते हैं। और इस तरह से आप बिजनेस कार्ड, और जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है बिजनेस कार्ड, और अगर आप किसी को देते तो अच्छा भी लिखता है। और अगर आप, और स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके कोई रिलेटिव मम्मी या पापा किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते तो आप उनके लिए ये बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।